मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। 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 जब से दरस भयो गुरुवर के, जब से दरस भयो गुरुवर के। जब से दरस भयो गुरुवर के, जब से दरस भयो गुरुवर के। विनय कुमार जी, भूमिका वर्मा, विज्ञान खंड मल्हौर, गोमती नगर विस्तार। ये पार्क का झंडा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब नवाज साहिब आरती हो। मानो परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। मानो परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। शुभ सत परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चने बंदने संत समाज, भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै न भय। गुरु बिन संशय न मिटै, जय 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 गुरुदेव। जय जय सतगुरु का बेर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता। जय जय सतगुरु का बेर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता। जय जय सतगुरु का बेर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता। जय बीजक बोध विधाता। सत ज्ञान जगत में लोपरा, मिथ्या पाखंडा रोपरा। सत ज्ञान जगत में लोपरा, मिथ्या पाखंडा रोपरा। अज्ञान अंध में उदित सुज्ञान प्रभाता, जय बीजक बोध विधाता। जय जय सतगुरु का बेर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता। जय बीजक बोध विधाता। अमृत बरसा बरसाए दिए, अविनाशी जीव जगाए दिए। अमृत बरसा बरसाए दिए, अविनाशी जीव जगाए दिए। आप उद्धारक बंधु जगत में ताता, जय बीजक बोध विधाता। जय जय सतगुरु का बेर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता। जय बीजक बोध विधाता। तुम ही पितु मात हमारे हो,
खाने बाने दुख टारे हो, तुम ही पे तुम आते हमारे हो। खाने बाने दुख टारे हो, तुम ही घातक अज्ञान से तोड़े नाता। जय बीजक बोध विधाता, जय जय सतगुरु कबीर सुज्ञान प्रदाता। जय बीजक बोध विधाता, जय बीजक बोध विधाता। निर्भय निर्मल अविनाशी हो, स्थिर पारक पदवासी हो। निर्भय निर्मल अविनाशी हो, स्थिर पारक पदवासी हो। जीवन भर तो अभिलाष रहे गुण गाता। जय बीजक बोध विधाता, जय जय सतगुरु कबीर सुज्ञान प्रदाता। जय बीजक बोध विधाता, जय बीजक बोध विधाता, जय बीजक बोध विधाता। बोले सद्गुरुदेव की जय। हम लोग आज एक नवनिर्मित भवन में आए और इसी उपलक्ष्य में आना हुआ कि गृह प्रवेश, मकान का उद्घाटन कैसे किया जाए। एक तो औपचारिकता होती है कि रिबन बांध कर फूल माला सजा कर कोई आ जाए, रिबन काट दें, जयकारा हो जाए और बस हो गया उद्घाटन। खान पान हो जाए, भंडारा हो जाए, अच्छी बात है, यह भी हो। लेकिन मकान में कैसे रहा जाए, इस प्रक्रिया का उद्घाटन होना चाहिए। जीवन शैली उद्घाटन में हमारे होना चाहिए कि जीवन को कैसे मकान में रह करके जिया जाए। मानव जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं: भोजन, कपड़े और आवास। हर मनुष्य को भोजन चाहिए, सबसे पहली ज़रूरत है। कपड़ा चाहिए और रहने की जगह चाहिए। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है और ये लगभग सबको मिल जाता है। अब इसमें अंतर भले है कि भोजन में कितनी क्वालिटी है, कपड़े में कितनी क्वालिटी है और मकान की कितनी क्वालिटी है, कितना उसका हाई फाई है, ये बात अलग है। किसी का बढ़ा चढ़ा ये सब खाने पीने, रहने बसने और पहनने की चीज़ें होते हुए भी कोई ख़ास अंतर नहीं है। कोई की थाली में रोटी और सब्जी है और किसी की थाली में 10 प्रकार के व्यंजन, 15 प्रकार के व्यंजन हैं, 10-15 कटोरियाँ हैं सजी हुई। लेकिन दोनों से काम क्या हो रहा है? पेट ही तो भर रहा है। दोनों खा करके शरीर की तृप्ति कर रहे हैं। किसी के शरीर पर 20 रुपया मीटर का कपड़ा है कि 10,000 रुपये मीटर का कपड़ा है, क्या फ़र्क पड़ता है? आजकल की इस गर्मी में तो और शरीर पर कम से कम रखने का मन होता है। और किसी का मकान 40 कमरों का विशाल भव्य भवन 10 मंजिल का हो और किसी का मकान झोपड़ी हो, 1-2 कमरों का मकान हो और उसमें गुजारा करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जीवन जीने का ढंग हमारा सही है तो जीवन जीने के लिए हमारे पास सही विचार होने चाहिए। जिस घर में रह रहे हैं उस घर के लोगों में सबके साथ सुंदर प्रेम हो,
मीठी वाणी हो, अतिथियों का सम्मान हो, माता पिता का आदर हो, बच्चों को संस्कार हो, नारियों के प्रति सहानुभूति और उनको सब प्रकार से सहयोग की भावना हो, और घर साफ सुथरा हो, और उसी घर में ज्ञान विचार सत्संग का माहौल बना करके रहा जाए, तो वह घर स्वर्ग हो जाता है। स्वर्ग की बड़ी चर्चा होती है, हमारे शास्त्रों में बड़ी बड़ी बातें लिखी गई है। स्वर्ग में ये सुख मिलता, वो सुख मिलता। कहाँ है वो स्वर्ग जहाँ पर इस प्रकार का सुख मिलता है? कहीं ऐसा खोजने पर स्वर्ग नहीं मिलेगा जहाँ पर बैकुंठ धाम बना हो, या वहाँ देवी देवता रहते हों, अमुक अमुक प्रकार के सारी सुख सुविधाएं लगी हुई हो, और वहाँ पहुँच करके आप सुखी हो जाएं। कहीं ऐसा कोई स्वर्ग लोक नहीं है। होता तो ये धनी लोग पहले से रिजर्वेशन करवा लेते और सब पहुँच जाते, लेकिन ऐसा कहीं है नहीं। स्वर्ग आप अपने घर को बनाइए, अपने कर्मों से, अपने वाणी से, अपने स्वभाव से, अपने पवित्र आचरणों से। अगर हम अपने इस घर को स्वर्ग नहीं बना सकते हैं, अपने इन लोगों को देवी देवता के रूप में नहीं देख सकते हैं, और इनके साथ वैसा जीवन व्यवहार नहीं कर सकते हैं, तो कहीं भी हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा और हमारी ज़िंदगी यूं ही बीत जाएगी फिर नरके में। आओ हम सब लोग अब अपने घर को ही स्वर्ग बनाएं, और घर को स्वर्ग बनाने के लिए ज़रूरी है सबसे पहले मीठी वाणी। घर को स्वर्ग बनाने में सबसे अहम भूमिका, सबसे पहली बात है मीठी वाणी। घर में पिता पुत्र हैं, पति पत्नी हैं, सास बहू हैं, देवरान जेठान हैं और भाई भाई हैं। ये सब कई रिश्ते छोटे बड़े उम्र के अनेक लोग नर नारी के रूप में होते हैं, लेकिन इन सब को बात करना पड़ता है। एक दूसरों से बात करना ज़रूरी है। संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने भावनाओं को वाणी के माध्यम से स्पष्ट रूप में व्यक्त कर सकता है, सुखद या दुखद दोनों बातों को। अब इन बातों को कहने में अगर सावधानी न रखा जाए तो कहते समय कटुता आ जाती है, कठोरता आ जाती है, रूखापन आ जाता है, व्यंग आ जाता है, और अगले व्यक्ति के अंतःकरण में वो ठेस पहुंच सकती है। इसलिए ऐसी वाणी बोलो, ऐसा संभाल करके बोलो कि स्वयं को भी न पश्चाताप करना पड़े, और जो हमारी बातों को सुने उसको अच्छा लगे, प्रसन्नता मिले, उसके मन में हमारे लिए प्रेम जग जाए। कितना ज़रूरी है ना। दुनिया में मनुष्य है एक प्राणी जो बोल सकता है, लेकिन कटु कुठार के रूप में ये मनुष्य ही बोलता है, और यही मीठा भी बोल सकता है। और जब संभाल करके नहीं बोलना आता है तो बहुत दोष उत्पन्न हो जाता है। और घर घर में आज ये कथा चल रही है, वाणी की कटुता के कारण आपस का मन मुटाव, वात व्याधि और बात व्याधि, ये दो प्रकार की घर परिवार में समस्याएं हैं। वात व्याधि और बात व्याधि। वात कहते हैं वायु विकार, गठिया रोग, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, हाथ पैर आदि का दर्द, इसे कहते हैं वात व्याधि। और वात व्याधि से इतना लोग परेशान नहीं हैं जितना कि बात व्याधि से परेशान है। अब बात व्याधि से ऐसा नहीं है कि 40 साल के बाद ये शुरू होता है। ये बच्चे से लेकर बूढ़े तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक, जिसको देखो वही परेशान है। घर घर में कलह होती है। इतना गन, तोप, टैंक, पिस्तौल, बम, लाठी डंडा और अनेक सामरिक संसाधनों से किसी ने दुख नहीं पाया है, किसी ने जान नहीं गंवाई है, और किसी को इतना प्रताड़ित नहीं किया गया है जितना कि बातों के द्वारा किया जाता है।
तोप टैंक या बम से कितने लोग मारे जाते हैं भला। लेकिन घर घर में जो रोज़ रोज़ मारे जा रहे हैं, रोज़ रोज़ रो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और रिश्तों में कड़वाहट आ रही है, और अच्छे खासे घरों में सुंदर भवन है, बड़ी आमदनी आ रही है, और खाने पीने के लिए क्या पूछना, सब सुविधाएं हैं, रोज़ रोज़ चाहे तो जो कुछ खा सकते हैं, और गाड़ियां हैं, बहुत बढ़िया कीमती कपड़े पहनते हैं, सब कुछ है। लेकिन उसी घर में जब बोलना नहीं आता, बातचीत करना नहीं आता है, तो रिश्तों में निकटता नहीं आती है, प्रेम नहीं होता है, दिल की दूरियां बनी रहती है। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और यहाँ तक कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान में बैठे हुए लोगों से लोग फ़ोन पर बातें करके, हंस हंस करके बड़े मीठे संबंध कर लेते हैं, लेकिन अपने ही घर में रह रहे माँ से, पिता से, भाई से, पति से, पत्नी से लोग रिश्तों में मिठास नहीं बना पाते, कड़वाहट बनी रहती है, और एक दूसरे से बातें नहीं हो पाती है। उस कीमती और बड़े भवनों में रहने का क्या फ़ायदा हुआ? ये मकान क्या करेगा? ये तो ईंट पत्थर है। ईंट पत्थर किसी के कम है, किसी के ज़्यादा है। ये कबाड़ों की ज़िंदगी में अपने को कोई धनी और सुखी मत मानना। सुखी बनने के कुछ अलग ही राज हैं। सदगुरु अभिलाष साहेब जी के पास एक बार एक सज्जन आए, उनके साथ में एक सेठ जी भी थे। तो जो भक्त आए हुए थे तो सेठ जी को लेकर के आए, और जब वो भक्त बैठ कर के दंड प्रणाम करने लगे और फिर अपने साथ में आए हुए सेठ जी का परिचय दिए, तो कहते हैं साहब ये हमारे नगर के सेठ आदमी हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि अच्छा, तो ये बड़े कबाड़ी होंगे। तो सेठ जी गुरु जी को घूर करके देखने लगे कि ये कैसे महाराज हमको कबाड़ी कह रहे हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि भैया आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, आपके पास अगर बड़ा मकान है तो ईंट, पत्थर, लोहा, लकड़ी, सीमेंट, बालू, रेत आदि का कबाड़ ज़्यादा है। किसी के छोटा मकान है तो थोड़ा कबाड़ होगा उसके पास। आप सेठ आदमी हैं इसलिए आपके पास कई गाड़ियां होंगी, तो इसका मतलब है टीन, रबर, लोहा, प्लास्टिक आदि का कबाड़ ज़्यादा है। आप सेठ आदमी हैं तो आपके पास सूती, टेरिकॉट, पॉलिस्टर आदि रूपी कपड़ों का कबाड़ ज़्यादा होगा। और आप सेठ आदमी हैं तो आपके पास ये नोटों का कबाड़ ज़्यादा होगा, ये कागज़ और लोहे के सिक्के। कुल मिलाकर के दूसरे लोग छोटे कबाड़ी हैं और आप बड़े कबाड़ी हैं। कहें हाँ महाराज आप सच कहते हैं। जब इतना विस्तार से समझाए तो सरल हो गए। बात तो सच है ना, ये सब कबाड़ ही है। अगर इनमें भी आप कुछ धन के रूप में इनको देखना चाहते हैं, इनकी कीमत समझना चाहते हैं, तो ज़िंदगी की कीमत बढ़ाइए। अगर हमारी ज़िंदगी की कीमत नहीं है तो हम कबाड़ों की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि शरीर भी कबाड़ है। क्या है आखिर, कबाड़ नहीं है? आज नहीं पता चल रहा, थोड़े दिन में पता चल जाएगा, और सबको पता चल ही रहा है। सबके आसपास से यहाँ ऐसा कोई अजूबे लोग थोड़े बैठे हैं। आपके घर परिवार, रिश्तेदारी, मोहल्ले से न जाने कितने लोग यहाँ से चले गए होंगे। और कबाड़ क्या, कबाड़ तो पड़ा रहता है, महीना 2 महीना, 4 महीना, साल 2 साल भी तो कोई उससे प्रदूषण नहीं फैलता। और ये शरीर रूपी कबाड़ जब डेड बॉडी के रूप में पड़ा रह जाए कहीं 10 दिन, तो क्या हाल होगा? मोहल्ले में रहना मुश्किल हो जाएगा ना। तुरंत उसको भाई ठिकाने लगाओ। इतना भयंकर कबाड़ है, हम लोग इसी कबाड़ को लिए घूम रहे हैं। लेकिन जब हम जिंदगी को जीना नहीं जानते हैं तो ना कबाड़ को कबाड़ समझते हैं और ना धन को धन समझते हैं। सबसे बड़ा धन है जीवन में शांति धन, प्रेम धन, जिसे सदगुरु कबीर ने कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम का हमें पाठ पढ़ना चाहिए। प्रेम, प्रेम का मतलब
यहाँ प्रेम 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 रटने की ज़रूरत नहीं है। प्रेम हमारी भावनाओं में होना चाहिए, प्रेम हमारी वाणी में होना चाहिए, प्रेम हमारे कर्मों में होना चाहिए, प्रेम हमारे स्वभाव में। जब स्वभाव में प्रेम आ जाएगा ना, तो फिर इस घर में रहकर जो कुछ करेंगे वो सब आनंद देगा। प्रेम से जब आप करेंगे तो झाड़ू लगाएंगे तो झाड़ू लगाने में आनंद आएगा, बर्तन मांजेंगे तो बर्तन मांजने में आनंद आएगा, भोजन बनाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं अपने घर के देवी देवताओं के लिए भोग लगाने के लिए प्रसाद बना रहा हूँ और मैं ऐसा प्रसाद बना करके सबके जीवन की वो अनमोल ज़रूरत को पूरी कर रहा हूँ। तो देखो कितना आनंद आ जाएगा ना। लोग मंदिर में जाते हैं पत्थर की मूर्ति को भोग लगाने के लिए, जब उसको भोग लगाने के लिए प्रसाद तैयार करते हैं, लेके जाते हैं तो कितना भावपूर्वक खुश होकर के स्नान करके जाते हैं। जब आप मंदिर के पत्थर की मूर्ति के सामने इतना भावपूर्वक जा सकते हैं, तो अपने घर के लोगों को अगर आप देवता मान लें, अपने घर को मंदिर मान लें, तब इनका भोग लगाने के लिए जब आप बनाएंगे पवित्रता, प्रेम और प्रसन्नता से, तब सोचो कितना ना आनंद आएगा। लेकिन नहीं, पत्थर के भगवान के सामने तो बड़े भाव से जाएंगे और घर वाले भगवान के सामने ले खाओ, खाना हो खाओ, नहीं जाओ। तो ऐसे में घर कहीं स्वर्ग बनेगा? ऐसे में नहीं बनता है। इसलिए सदैव प्रेम की भाषा बोलो। मैं एक छोटी सी कहानी कहा करता हूँ कि एक घर में एक धनी घर था, तो वहाँ पर एक नौकरानी काम करती थी और घर की मालकिन भी रहती थी और लोग भी थे। लेकिन दो बातों का इस प्रसंग में जिक्र आता है। तो जो नौकरानी थी वो सब समय काम करे, झाड़ू लगावे, बर्तन मांजे, कपड़ा धोवे और भी जो काम करना हो करे, लेकिन एक गीत गुनगुनाती रहे। सावन का महीना पवन चले शोर, जियरा झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। तो प्रेम से अपना काम करती रहा। कोई वो बड़ी समझदार और बड़ी ज्ञानी नहीं थी, लेकिन उसको काम में मस्ती आती थी, प्रसन्नता आती थी, भावपूर्वक काम करती थी और जो मिलता था उसी में गुजारा करती थी और ये गीत गुनगुनाती रहे। तो देखो, एक नौकरानी भी, गरीब भी, और उसका जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। क्या हम भी ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए उत्सुक हैं? हम अपनी ही चीज़ों में, अपनी ही सुविधाओं में, अपने ही धन ऐश्वर्य और तमाम विशाल साम्राज्य में भी कूढ़ते रहते हैं। तो उसी घर की जो मालकिन थी, अब वो क्या गावे? वो दूसरे ढंग से गीत गाती थी। वो तो कहती थी, हम वफा हो के भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। देखो, दोनों के भावनाओं में अंतर है ना। एक वफा हो कर के भी तन्हा ही ज़िंदगी बिता रहे हैं और जो अरमा पाले थे मन में वो सब आंसुओं के रूप में बह रहे हैं। मतलब शिकायत, दुख, असंतोष, चिंता, खिन्नता, तनाव, टेंशन। क्यों ये 4 दिन की ज़िंदगी में टेंशन पाल रहे हैं? हंसते हुए जीना आना चाहिए हमें। जब यहाँ होता हमें सब काल रहना, तब हमें कुछ चाहिए था फिक्र करना। जब सदा के वास्ते जाना यहाँ से, किस लिए चिंता करें किसकी माया से। जब हमको सदैव यहीं रहना हो, तब चिंता करें कि हाय ये घाटा हो गया, ये चीज़ टूट गई, ये चीज़ बिगड़ गई और ये इन्होंने ऐसा कह दिया और ये ऐसा नुकसान हो गया। अरे होने दो, ये तो संसार ऐसे ही है, ये तो होकर ही रहेगा। आप भला क्या रोक सकते हैं? ये गर्मी को रोक लीजिए, किसी को तो पसंद नहीं है, रोक दीजिए गर्मी को। और अपने ही शरीर को बूढ़ा होने से रोक दीजिए। रोक पाएंगे कोई? बाल उजले हो रहे हैं, दांत कमज़ोर हो रहे हैं, कमर झुक रही है, चाम में सिकन आ रही है, पैर कमज़ोर हो रहे हैं, बाल बच्चे अपने ढंग से बड़े हो रहे हैं, वो भी अनसुहाते हो रहे हैं।
सब कुछ तो बदल रहा है। ये मकान देखो इतना सुंदर लग रहा है, लेकिन अगर अगली बार हम आएंगे साल 2 साल 4 साल में, तो ऐसे ही दिखेगा क्या है? कुछ दूसरे रूप में दिखेगा। कहीं इधर थोड़ा सा दाग लगे रहेगा, कहीं इधर थोड़ा सा चटक जाएगा, कहीं उधर थोड़ा सा क्रैक हो जाएगा। ये सब होना ही है। आप एक व्यक्ति से मिल रहे हैं और अगली बार मिलें जब, तो क्या वही चेहरे में लेकर के वही चेहरे से मिलता है क्या? वो बदल जाएगा, अलग रूप हो जाएगा। ये संसार परिवर्तनशील है और इसमें सब चीज़ को एक समान बनाए रखने का हट कभी ना करो। इसी में सुखी होकर, प्रसन्न होकर, अपने प्राप्त सुविधाओं में, चीज़ों में, लोगों में हंसना और बोलना आना चाहिए, जीना आना चाहिए। यही है सुखी होने का राज। अगर धन दौलत में ही सुखी हुआ जाता तो ये बड़े बड़े धनी लोग तो सब सुखी हो गए होते, सारा सुख तो इन्हीं के दामन में पहुंच गया होता ना। लेकिन देख लो, उन्हें चैन नहीं मिलती है आपस के टकरार में। वो आपस में यहाँ तक कि भाई भाई मुकदमा लड़ रहे हैं, पति पत्नी मुकदमा लड़ रहे हैं, और देवरान जेठान आपस में तनाव फैला हुआ है, कलह, हर रिश्ते में कलह है। धनी हैं, सब चीज़ें हैं, इसलिए धन की ज़रूरत है। संत कभी नहीं कहते हैं कि धन ना कमाओ या धन को फेंक दो, ऐसा कहते हैं क्या? कभी नहीं। धन कमाओ, मेहनत करो, धन की ज़रूरत है। धन ना होता तो ये घर कैसे मिलता? धन ना होता तो ये खाने पीने की चीज़ें कैसे आती? ये कपड़े हमें कैसे मिलते? ये पंखा कैसे चलता? धन की ज़रूरत है, लेकिन इतना पर्याप्त तो थोड़े है। पंखा चल जाए, घर मिल जाए, कपड़े मिल जाए, भोजन मिल जाए, बस इतना काफ़ी है। ये सब हो और आपस में प्रेम ना हो। सोचो, सब हो और पिता पुत्र, पति पत्नी बात ना करें, एक ही घर में रह रहे हैं और हंसें बोलें ना, और दया क्षमा प्रेम प्रसन्नता का बर्ताव ना हो, तो सारा धन बेकार हो जाएगा। इसलिए ये बाहरी चीज़ों की थोड़ी सी ज़रूरत है। सभी नर नारियों को ज्ञान और शांति की कमाई करना चाहिए। और वो शांति क्या है और ज्ञान क्या है, इस बात को भी तो समझ लेना है। ज्ञान का मतलब इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान ये जान लेना, अथवा कॉलेज, विद्यालय, शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय में जाकर के पढ़ लेना, ये ज्ञान नहीं है। ये तो जानकारियां हैं दुनिया भर की। ज्ञान उसे कहते हैं जिस ज्ञान से आपको अंदर से सुकून महसूस हो। वो कौन सा ज्ञान है? दया, क्षमा, धैर्य, संयम, निर्मोहता, अनासक्ति और अपने आप का बोध, शरीर की नश्वरता का बोध, जैसा का तैसा समझना, ये ज्ञान है। और ये बातें कौन से कॉलेज में पढ़ाई जाती है? किसी भी कोचिंग सेंटर, शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, कॉलेज में ये दया, क्षमा, सत्यशील की बात, आत्मज्ञान की बात, संयम, सदाचार की बात कोई बताई जाती है भला? अरे वहाँ तो ये भी नहीं बताया जाता है कि सास बहू को, पति पत्नी को, भाई भाई को कैसे आपस में बोलना चाहिए, आपस के रिश्तों में कैसे मिठास घोला जाए, ये भी कोई बताता है भला? बिना पढ़े लिखे हम लोग ज़िंदगी के उस दहलीज में पहुंच जाते हैं जहां पर बड़े अनुभव की ज़रूरत है, और जबकि वहां कुछ भी अनुभव नहीं। जैसे एक डॉक्टर हो और बिना प्रैक्टिस किए, बिना पढ़ाई किए, बिना ट्रेनिंग किए इंजेक्शन ले ले और दवाइयाँ ले ले और मरीजों के पास जा कर के खूब दवाइयाँ बांटे और इंजेक्शन भोंके, तो क्या उनको स्वस्थ कर पाएगा? हम लोग यही तो कर रहे हैं। बिना सत्संग में गए, बिना ज्ञान विचार को समझे, बिना जीवन की हकीकत को जाने बड़े हो गए और शादी विवाह हो गया, माँ बाप भी बन गए, अब पता नहीं ज़िंदगी को कैसे जिया जाए, यहाँ तक कि घर परिवार में कैसे रहा जाए, रिश्तों को कैसे यहाँ पर इज्जत सम्मान दिया जाए, इसको कैसे जीवन में लागू किया जाए, कुछ पता नहीं, बस जीते चले जाते हैं। देखिए, मनुष्य जीवन में हर चीज़ सीखना पड़ता है, और सीखने के लिए हमें आपस में ही एक दूसरों से सीखना चाहिए, और फिर सत्संग में संतों से, सद्ग्रंथों से और प्रकृति के तमाम अनुभवों से हमें ग्रहण करना चाहिए ज्ञान। लेकिन नहीं करते।
सोच लेते हैं कि अंग्रेजी पढ़ लिए, हिंदी पढ़ लिए, संस्कृत पढ़ लिए, साहब थोड़ा कंप्यूटर चला लेते हैं, गाड़ी चला लेते हैं और नोट कमा लेते हैं, और क्या ज्ञान कमाना है। ये बहुत बड़ी भूल है। संतों के पास जाओ। अनपढ़ संत अगर वो सच्चे साधक हैं, उनके जीवन में संयम, सदाचार, प्रेम, विनम्रता है, ज्ञान, वैराग्य है, तो आपको ज़िंदगी की वो खुशियाँ दे देंगे, वो चीज़ पढ़ा देंगे जो आपको एक विश्वविद्यालय भी नहीं पढ़ा सकता है। और बड़े बड़े विश्वविद्यालय में भी या डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील के पास भी जाकर के आप पैसे कमाने की बुद्धि तो प्राप्त कर सकते हैं, तो बात सच है। लेकिन अगर वही सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो आपको वह भी तो सिखा रहे हैं। इसलिए दुनियादारी लोगों से आप केवल भौतिक चीज़ें पा सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर जीवन में कुछ वह पाना चाहते हैं जिससे कि शांति मिले और आत्मसंतोष मिले, तो इसके लिए तो सत्संग और संतों की ही ज़रूरत है। आपके जीवन के दो भाग हैं, कौन कौन से? शरीर और आत्मा। केवल शरीर को आप जीवन नहीं कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, और केवल आत्मा को भी जीवन नहीं कह सकते हैं। अगर केवल शरीर को ही जीवन कहें तो उस दिन भी तो जीवन कहलाना चाहिए जिस दिन लोग कहते हैं भैया डेड बॉडी पड़ी है। डेड बॉडी क्यों हो गई है? वो कुछ तो कारण है, कोई एक चीज़ है जो उसमें अब नहीं है, जिसके कारण उसे लाश कहते हैं, डेड बॉडी कहते हैं। अब उसको लोग जलाने दफनाने के लिए मजबूर हैं। वो क्या चीज़ है जिसके ना रहने से अब वो डेड बॉडी कहलाती है, और जिसके रहने से वो जीवन कहलाता है। फिर वही माता, पिता, बेटा, बेटी, पति, पत्नी, भाई, बहन आदि आदि कहलाते हैं। वो क्या चीज़ है? वही है आत्मा। और उस आत्मा को समझो। इसी मनुष्य शरीर में रह करके आप अपने को समझो, वही आप हैं। ये शरीर आप नहीं हैं। ये कोई ना मानो कि हम ये जो सांवले गोरे स्त्री या पुरुष के रूप में और इतने लंबे चौड़े और इस प्रकार से जो पहने ओढ़े बैठे हैं, यही हम हैं। ये नहीं हैं आप। ये बाहर का स्ट्रक्चर जो आप दिखते हैं वो आप नहीं हैं। आप वो हैं जो अंदर से कुछ महसूस कर रहे हैं, सुखद या दुखद, अच्छा या बुरा। वो क्या हैं? वही तो इस शरीर में रह करके देख रहा, जान रहा, सुन रहा, वो आत्मा है। आत्मा हमारी भारतीय परंपरा में इसका गहन मनन चिंतन हुआ है। हमारे समस्त ऋषि मुनियों, संतों, साधकों ने इस पर बहुत चिंतन दिया है। YouTube चैनल पर हमारे कुछ विचार हैं, आप उसको सुनेंगे तो इन बातों पर बहुत सघन रूप से और चर्चाएं सुनने को मिलेगी। और हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहिब जी के विचार तो है ही हैं पुष्कल मात्रा में, उसमें जितना चाहे सुने। आप लोग जरा संतों से जुड़ेंगे तब जिंदगी की वास्तविकता का बोध होगा। अधिकतम लोग केवल देह स्तर से जीवन जीते हैं। ये देह है काफ़ी नहीं है, देह है, लेकिन देह में रह करके आत्मा को भी जानो। जैसे घर में रह करके आप यहाँ पर इंजीनियरिंग, वकालत और डॉक्टरी, मास्टरी या आपस के रिश्तों को जानते हैं कि घर में रहकर रात दिन घर को देखते रहते हैं। ऐसा करते हैं क्या? घर में रहते हुए आप और कुछ अपने बड़े उद्देश्य को देखते हैं और साथ साथ घर को भी संभालते हैं कि कहीं टूट फाट ना रहा हो। ऐसे इस शरीर में रह करके केवल शरीर को ताकते झांकते, नहलाते, खिलाते, पिलाते, पहनाते, उड़ाते समय ना गुजारो। शरीर में, इसी शरीर में 4 दिन का समय है, रह करके आत्मा को देखो, अपने कर्मों को देखो, अपने संयम सदाचार को देखो, अपने स्वभाव को देखो, अपने रिश्तों को देखो, क्योंकि इनके कारण वर्तमान की और भविष्य की आपकी खुशियाँ निहित हैं। तो हर नर नारी को अपने जीवन में एक बहुत बड़ा दायित्व निभाने की जिम्मेदारी मिली हुई है, और जब आप इसको निभाएंगे तब लगेगा कि हाँ, हमारी ज़िंदगी सचमुच बहुत अनमोल है। और नहीं तो क्या है, पशु पक्षियों की ज़िंदगी जी रहे हैं, खाना पीना और प्रजनन करना और इधर उधर भटक के मर जाना 4 दिन में, यही तो हो रहा है, पशु जैसा काम। इसलिए ये घर मिला है बहुत सुंदर, कितनी मेहनत से, कितनी कमाई के बाद ये घर मिला,
लेकिन इस घर में रह करके एक और घर बनाओ जो बिना दीवार और छत का होता है, वो है आत्म शांति का, ध्यान और समाधि का। ध्यान और समाधि भी आप लोगों के अपरिचित शब्द नहीं है। आपको ऐसा नहीं मुझे कहना है कि समाधि कहाँ की, कौन सी खेत की मूली है या क्या शब्द है। समाधि हमारे ऋषि मुनियों, संतों, साधकों, बुद्ध, महावीर आदि या रामकृष्ण, शंकर जी, शिव जी आदि का जो फोटो देख रहे हैं कैसे है। तब शिव सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड अपारा। देखो शिव जी ध्यान में बैठे हैं और समाधि, अखंड समाधि उनकी लग गई और परम शांति को, परम सुख को प्राप्त हुए। तो केवल शिव जी के ही वो हिस्से में है क्या समाधि लगाना? आप भी वही काम करिए। और जब ऐसा काम करेंगे तब आपकी शांति, आपके जीवन का वास्तविक सुख अंदर से प्रकट होगा। वास्तविक सुख बाहर से नहीं, रुपए पैसे से नहीं खरीदा जाता है। वास्तविक सुख आपके पास में है, आपके विचारों से, आपके कर्मों से, आपकी भावनाओं से वो प्रकट होगा, आपके व्यक्तित्व में आएगा। जैसे एक विद्यार्थी को एक अध्यापक पढ़ा करके कहीं कोई सॉफ्टवेयर अंदर डाल देता है क्या पढ़ाई का, लाकर के बाहर से फिट करता है? नहीं, बाहर की चीज़ों को बता करके उसके द्वारा अभ्यास कराकर अंदर की ही शक्ति को, जो उसकी प्रतिभा है, उसको जागृत करके उसके व्यक्तित्व में फैला देता है। अंदर की ही शक्ति को ना धीरे धीरे समय के साथ। ऐसे ही आपके अंदर में वो दया, क्षमा, सत्यशील, धैर्य, विवेक, विचार, शांति, निर्मोहता की जो अंदर में शक्ति है, निरंतर जब साधना, सत्संग, संतों के पास आवागमन करेंगे, विचार करेंगे, साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपके अंदर का वो जो जागृत स्वरूप है, सद्गुण है, वो स्वभाव है, वो प्रकट होगा। फिर देखिए आप वही व्यक्ति होते हुए भी कुछ अलग महसूस करेंगे। उन्हीं लोगों से बात करते हुए बड़ा आनंद आएगा, हंसी खुशी की ज़िंदगी जीने लग जाएंगे। लेकिन जब ये नहीं होगा तब इन्हीं लोगों में सुबह से उठते ही कूढ़ा जाता है, कटु बोला जाता है, आंखें तरेरते हैं लोग, और वहीं पर फिर क्या क्या होता है कह नहीं सकते। इसलिए सज्जनों और देवियों, हम सबको अपने विचार, रहन सहन, खान पान, चाल चलन सब को मजबूत बनाना चाहिए। कभी भी किसी के घर परिवार में गलत खान पान नहीं होना चाहिए। पान, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब आदि का बिल्कुल त्याग करें, और अंडा, मांस आदि का तो बिल्कुल दूर से भी कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए कि ये भी मनुष्य के खाने की कोई चीज़ है। आप कह सकते हैं साहब दुनिया में 80% लोग ऐसा खाते हैं, खाने दो, इसलिए तो दुखी भी हैं। रात दिन आए दिन उनके जीवन में दुख, संताप, पीड़ा पर पीड़ा बनी हुई है, वर्तमान और भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। आप अगर अपना सुख शांति जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो इन विचारों को, सद्गुण सदाचार को जीवन में अपनाइए। इसके लिए साधकों, संतों, सज्जनों के पास बैठे उठिए और अपने आप को पहचानिए, अपने इंद्रियों में संयम सदाचार लाइए, और 4 दिन की ज़िंदगी है, इसको शांति और समाधि के साथ बिताएंगे तो निश्चित है जीवन की वो अनमोल कमाई होगी, और जिसका आप सदा सदा के लिए लाभ प्राप्त करते रहेंगे। मैंने इस नवनिर्मित भवन के उपलक्ष्य में कुछ ज्ञान विचार की, जीवन की चर्चाएं किया, कुछ रिश्तों में मिठास की चर्चाएं किया, और हम सबको इनको अपनाना चाहिए और अपने जीवन में लागू करके अपने परिवार में, रिश्तों में मधुरता लाएं, और अपने जीवन में साधना करके, भक्ति भजन अपना करके जीवन में खुशियों की कमाई करें। आजकल में यहाँ सब कुछ छोड़ के चल देना है। झोपड़ी वाले झोपड़ी छोड़ के जाएंगे और महल वाले महलों छोड़ के जाएंगे, और साधु लोग अपने मठ मंदिर को छोड़ के जाएंगे, गृहस्थ लोग अपनी झोपड़ी महल को छोड़ के जाएंगे, बाल बच्चों को। यहाँ कोई बचता नहीं है, तो जाएगा क्या साथ में? जो हमने जीवन में, मन में कमाया है, कर्मों की कमाई, वो वही साथ जाएगा। इसलिए उसी को मजबूत करो और उसी को खूब कमाओ, उसी को बढ़ाओ, जो वर्तमान में भी खुशियाँ देगा और लोक के साथ परलोक में भी खुशियाँ देगा। अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सबको मंगल कामना करते हुए बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हमारे बीच परम पूज्य श्री साहिब जी विराजमान हैं। आप कौशाम्बी कबीर आश्रम में विराजते हैं। आपके सानिध्य में बहुत से संत हैं और भक्तों का तो एक विशाल क्षेत्र है। और देखो वर्मा जी वहाँ बराबर जाते रहते हैं
और वहाँ जा के रहते हैं 10-10 दिन समय समय से। और आप सब लोग भी जब आना चाहें आइए, और साहिब जी के विचारों को और भी सुनना चाहें तो YouTube के माध्यम से कबीर आश्रम कौशाम्बी आप सर्च करेंगे, आपको विचार मिलेंगे सुनने को, और ज़रूर सुनिए और अपने जीवन में व्यवहार के साथ साथ अध्यात्म की भी कमाई करें। तो आइए हम जुड़ते हैं परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री विकास साहिब जी से, और बड़े ही मधुर कल्याणकारी विचारों से आप लाभान्वित हों। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।